नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कंपनी का जो नया इशू आया हुआ है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसका नाम है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये हमारे बहुत लोएस्ट प्राइस पर आ रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इसका प्राइस बैंड है 30 से 32 रुपए का, और ये हमारा 21 नवंबर को ओपन हो रहा है, 23 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा, और 29 तारीख को ये अलॉटमेंट हो जाएगा, और 4 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर को। अब इसके बारे में हम और बात करें तो IREDA का सबसे अच्छी चीज है कि इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। अगर लोग जैसे कुछ कंपनी होती हैं 2 रुपए पे फेस वैल्यू पे आती हैं, 1 रुपए पे आती है, तो उस हिसाब से अगर इसकी बात करें 1 रुपए के फेस वैल्यू से तो 3 रुपए है, और 2 रुपए के हिसाब से बात करेंगे तो 6 रुपए है, और 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 30 से 32 रुपए के पर शेयर के प्राइस में आ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। और अभी इसमें हम लॉट साइज जैसे 460 शेयर का मिनिमम का हम लगा सकते हैं, मिनिमम 15,000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हम लगा सकते हैं रिटेलर। और अगर इसकी टोटल इशू साइज जो है वो है 2150 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 1290 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 860 करोड़ रुपए का। बुक बिल्डिंग इशू है, और ये लिस्ट होगा BSE और NSE पर। और बात करें तो सरकारी कंपनियां में अगर हम पेशेंस रखें और इन्वेस्ट करके भूल जाएं तो इनसे में डिविडेंड भी अच्छा मिलता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है। अगर ये चीज अगर हर रिटेलर के अंदर आ जाए तो पैसा बना सकता है, लेकिन हर किसी को बहुत जल्दी रिटर्न चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो देखो ट्रेडर्स के लिए अच्छी होती हैं कि पैसा बनता भी बहुत है और जाता भी बहुत है, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करके पेशेंस रखना पड़ता है और वही पैसा बना पाता है। इसके बारे में अभी आपको और बताऊंगा। जैसे ओपन तो ये हो ही रहा है 21 नवंबर को, 23 नवंबर को ये क्लोज है, 29 नवंबर को अलॉटमेंट है, और 4 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। और डिटेलर्स का मैंने बता ही दिया कि हम इतना इन्वेस्ट में कर सकते हैं, और शेयर होल्डिंग अभी 100% थी प्री इशू गवर्नमेंट की। और इसके बारे में जैसे कुछ और यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ जिससे शायद आप भी समझ जाएं कि कंपनी कैसी है। इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1987, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। IREDA is a mini Ratan category 1 government enterprise. It is administratively controlled by the Ministry of New and Renewable Energy in financial year 2021 and 22. IREDA achieved the highest ever loan section of around 23921.06 crores and loan disbursement of around rupees 16,070 करोड़ रुपए। ये भी एक कंपनी जो है IRFC और RVNL जो कि रेलवे से जुड़ी स्टॉक्स हैं, उसी तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है। जैसे कि IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि रेलवे से जुड़े टेंडर्स जो कि फाइनेंस करता है, उसी तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जीज वाली कंपनीज को ये फाइनेंस करते हैं, उस आपकी ये कंपनी है। तो जिस तरह से RVNL भागे थे, आज कुछ टाइम तक ऐसे डले रहे, कुछ नीचे भी गिर गए, लेकिन आज बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, चाहे वो आपका RVNL हो चाहे वो IRFC हो। उसी तरह का अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हमें इसमें भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस है जो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। IREDA is an experienced financial institution that has been actively promoting, developing and extending financial assistance for new and renewable energy projects, as well as energy efficiency and conservation projects for over 36 years. The company offers a comprehensive range of financial products and related services, from project conceptualization to post-commissioning for RE project and other value chain activities such as equipment, manufacturing and transmission. IREDA is committed to facilitating the transition towards a greener and more sustainable future, and as a reliable partner, the company ensures that its clients receive the best possible support and guidance throughout their projects. अब हम इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल में अगर हम इसकी बात करें 2021, 22 और 23 की, जहां पे इनका 2021 में 30,293 करोड़ के एसेट्स थे, वो 2022 में 36,708 के हो गए हैं, और 31 मार्च 2023 को इनके एसेट्स 50,446 करोड़ के हो गए हैं। ये भी एक अच्छा है। और रेवेन्यू अगर हम इसकी बात करें 2021 में 2657 करोड़ का रहा, और 2022 में 2874 करोड़ रुपए का रहा, और 2023 में मार्च में 3483 करोड़ का रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 2021 में इनका प्रॉफिट रहा मार्च में 346 करोड़ का, और 2022 में रहा 633 करोड़ का, और मार्च 2023 में रहा 864 करोड़ का, 864। तो ये देखें तो 3 साल में डबल से भी ज्यादा इनको प्रॉफिट हुआ है। नेट वर्थ की हम बात करें तो 2995 करोड़ है 2021 में, 5268 2022 में रहा, 5935 करोड़ इनका 2023 में रहा। और अगर हम इनके रिजर्व की बात करें, जो इनके पास कैपिटल है वो 1386 करोड़ थी 2021 में,
2022 में इनके पास जो कैपिटल रही वो 1776 करोड़ रही और 2023 में 2310 करोड़ रही। अच्छा, इनकी जो कर्ज है वो है इनके पास 24,000 करोड़ का 2021 में रहा, 27,000 करोड़ का इनका 2022 में रहा और 40,165 करोड़ रुपए का इनके पास इन्होंने जो कर्ज है, देनदारी है, वो 40,165 करोड़ 2023 में रही। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो कर्ज लेते हैं तो ये फाइनेंस के लिए लेते हैं, मतलब दूसरों को देने के लिए खुद कर्ज उठाते हैं, फिर वहां आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इनके हिसाब से देखा तो एसेट्स भी काफी अच्छे हैं, 50,446 करोड़ के एसेट्स हैं अगर 2023 की बात करें तो। कंपनी अंदर से स्ट्रांग है। और अगर हम इसकी जो मैम बात कर रहे थे ना पी की, तो इसका पी है 8.47, जो कि दिखाता है कि काफी स्टॉक अभी सस्ता है। अगर हम इसको प्री मार्केट में प्राइमरी मार्केट में आप चाहे तो आईपीओ में लगा सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी अगर आपको ये लोएस्ट प्राइस पे मिल जाए तो ये स्टॉक बुरा नहीं है। अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये रिटर्न हमें बहुत अच्छा देगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.78 है, वो भी एक अच्छा है। और दूसरी बात है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जो है, द ऑफर comprises the fresh issue and the offer for sale. The company will not receive any proceed from the other or for offer for sale. Further, the proceed of the offer for sale shall be received by the promoters selling shareholders and will not form part of the net proceeds. The company intends to utilize the net proceed for the following objects. जो इनको पैसा चाहिए वो किस लिए? Augmenting the capital base to meet future capital requirement and onward lending. ठीक है, इनको आगे फ्यूचर के लिए कैपिटल चाहिए। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इंक्लूडिंग एनहांसिंग द ब्रांड इमेज अमंग एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग अ पब्लिक मार्केट फॉर द इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। अगर अब हम इसकी बात करें तो ये हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक बुरा नहीं है। अगर आप चाहें तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखेंगे तो ये स्टॉक पैसा भी देगा। और ऑलरेडी पीएसयू स्टॉक्स तो डिविडेंड्स के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर ये वीडियो प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।